पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में हजारों अप्सराएं थे, लेकिन उनमें से 1008 प्रमुख थी। उनमें से भी 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थीं। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। कहते हैं कि रंभा का प्रकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। जब शिला बन गई रंभा, एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा ये ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेतमुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिलारूप में कौमितीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। रंभा तीज, रंभा के नाम से एक तीज भी आती है। ये 3 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और रंभा की पूजा भी होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की भी पूजा करती हैं, जिसे अप्सरा रंभा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना से इस व्रत को रखती हैं। कहते हैं कि आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिरयौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाते हैं।